जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और यदि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन बाय ऑप्शनल बना सकते हैं जो यूनिट डिजिट पर बेस रहता है ना। कोई भी क्वेश्चन कहने का मतलब है ऐसी संख्या या फिर ऐसा ऑप्शन जो यूनिट डिजिट से बन सकता है, वैसा क्वेश्चन आप यूनिट डिजिट से पलक झपकते बना लेंगे। तो इससे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से बनाने के लिए पूरे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और यूनिट डिजिट क्या होता है ये समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यूनिट डिजिट क्या होता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक, जिसको हम हिंदी में इकाई बोलते हैं ना, किसी संख्या का इकाई अंक को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। इकाई अंक हिंदी है और यूनिट डिजिट इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, ये समझ लीजिए। अब देखिए मैंने नीचे कुछ अंक लिखा है, 4579 है ना, तो ये 9 इसका यूनिट डिजिट हो गया। 7856 में 6 जो है वो यूनिट डिजिट हो गया, और 2565 में 5 जो है यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। हमको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया जाएगा कि हमको यूनिट डिजिट पूछा जाएगा। ऐसा अंक लिख के आपको यूनिट डिजिट नहीं पूछा जाएगा, इसको तो कोई भी बना सकता है ना। ऐसा अंक लिख के कभी भी यूनिट डिजिट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से कॉन्सेप्चुअल पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके लिए हम अभी आगे कुछ नियम कानून पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट यहाँ जो भी इसके आगे कोई भी संख्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है ना। इससे आगे यूनिट डिजिट के बाद दहाई, सैकड़ा, हज़ारवीं स्थान पर कोई भी अंक रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस हमको यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। तो ठीक है, यूनिट समझ गए। किसी भी अंक का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यूनिट डिजिट कहलाता है। अब इसके कुछ नियम होते हैं, देख लीजिए, है ना। इसके कुछ नियम ये होते हैं कि यदि किसी संख्या का वर्ग कर दिया गया है ना, हमारे पास संख्या कितने हैं, हमारे पास संख्या मतलब डिजिट, हमारे पास डिजिट है 0 से लेके 9 तक, है ना। मैंने 0 नीचे में लिखा है 10 के रूप में, ठीक है। तो किसी भी वर्ग का इकाई करते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ग का आप इकाई करोगे तो 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। ये मैंने आपको स्क्वायर वाले में भी बताया था, ठीक है। यहाँ इसको बताना इसलिए ज़रूरी है, यदि आपको पूछ दिया गया है ना, जैसे आपको पूछ दिया गया, कैसे पूछ दिया गया मतलब ये पूछ दिया गया है ना, 9 को यदि हम स्क्वायर करते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या क्या आ सकता है। यदि आपको संख्या इस प्रकार दे दिया गया, ठीक है, ये दे दिया गया और ये 18 दे दिया गया। ऑप्शन मान लेते हैं, ऑप्शन में आपको दिया गया कि 9 का हम स्क्वायर करते हैं। वैसे तो 9 का स्क्वायर सबको पता है कि 9 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। लेकिन यदि किसी वर्ग का आपको यदि कंसेप्ट पता है, किसी भी वर्ग के यदि हम ये वर्ग करते हैं, किसी संख्या का वर्ग करते हैं, है ना, तो उसका यूनिट डिजिट 3, 2, 7, 8 नहीं आता। देखिए यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, 7 है, 3 है, 8 है, तो इसमें से कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें से ऑप्शन कोई भी नहीं आएगा, ये हो जाएगा 991। ये तो आपको पता था 991 होता है, इसलिए आपको पता है। लेकिन यदि कोई बड़ा संख्या दे दिया जाता है ना, जैसे कोई बड़ा संख्या दे दिया जाता 5, 6, 7, 8 इस प्रकार का, और आपको वर्क करने बोलता, और यहाँ कुछ और डिजिट होता आगे, है ना, जैसे 16 इसके आगे और कोई डिजिट होता, तब आपको पूछा जाता कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है। तो जिस संख्या के यूनिट डिजिट पर 3, 7, 8 और 2 होगा, है ना, तो वो कब नहीं आ सकता, जब किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं, ठीक है। चलिए इसको और एक्सप्लेन से पढ़ते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर करने मतलब 2 × 2, ये 1 होता है, ये 4 होता है। देखते जाइएगा ना, 2 और 3, 4 कभी भी नहीं आएगा। यहाँ देख लिया, मैं करके दिखा दिया हूँ। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3, ये हो जाएगा आपका 9, ये 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 6 आ गया। 5 का करेंगे तो 5 का तो 25 हो जाता है, यूनिट डिजिट 5 आ गया, ठीक है। फिर 5 का 25 हो गया। 6 का करेंगे तो 6 6 36 होता है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 6 आ गया। 7 का करेंगे तो इसी प्रकार 9 आ जाएगा। 8 का करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 9 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 का करेंगे तो 0 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी वर्ग का यदि हम किसी भी संख्या का, यहाँ कुछ वर्ग लिख लीजिएगा, किसी संख्या का, है ना, किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का, चाहे वो संख्या 1 अंक का हो, 2 अंक का हो या 10 अंक का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है।
है ना, वो कितना ही अंक का हो, उसके यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। ये आपको कब आएगा कॉन्सेप्ट के काम, जब आप आपको बड़ा सा नंबर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका वर्ग करने पर इसके यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप आसानी से छाट लोगे कि 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता। देख लीजिए, 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है। ठीक है, मैं एक पहले अंक लिख लेता हूँ, जैसे है ना, इधर अंक लिखा ही है, इधर अंक लिखा है 1, 2, 3। देखिए 1 आया है, बिल्कुल आया है, 1 1 में आ गया है। 2 भी यूनिट डिजिट में नहीं आया है, कहीं भी 2 भी नहीं आया है। 3 देखिए, 3 किसी भी यूनिट डिजिट में नहीं आया है। 7 भी नहीं आया है और 8 भी नहीं आया है। ठीक है, मतलब किसी वर्ग का यदि हम वर्ग करते हैं तो 2, 3, 7, 8 नहीं आता। नेक्स्ट, किसी संख्या का जब यदि जिसमें इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसका पावर कितना भी कर लीजिए वो चेंज नहीं होता। इससे पहले हमने क्या सोचा कि 2, 3, 7, 8 यदि उसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मतलब केवल 2 बार गुना, है ना, तो 2, 3, 7, 8 नहीं आता। अब क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का, है ना, किसी संख्या का यदि इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है, 0, 1, 5 और 6 है, क्या चीज़ है, 0, 1, 5 और 6 है, तो आप इसका कितना ही पावर कर लीजिए, कितना भी पावर कर लीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम, इसके यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आप 0 का आप कितना भी पावर कर लीजिए, पावर का मतलब समझते हैं ना, जैसे मैंने 1 का पावर 5 लिख दिया, इसका मतलब है कि मैं जो 1 को 5 बार गुना करना है। पावर का मतलब सबको समझ आ गया होगा। 1 को मुझे से 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो पावर का मतलब होता है उसी संख्या को उतने बार गुना करना। यदि मैं 1 का पावर 5 लिखा हूँ तो 1, 1, 1, 1 और 1 एकम 1 होता है, तो वो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, 1। अब हम 0 का देखते हैं। यदि 0 का मैं कितना भी पावर लिख दूँ, 100 भी लिख दूंगा, तो 0 को आप 0 बार गुना कर लीजिए, 0 को आप 100 बार गुना कर लीजिए, लास्ट में 0 ही आना है। आपको ये सब पता है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि 0, 1, 5 और 6 में ही एक नियम लागू होता है। 0, 1, 5, 6 में ही ये नियम लागू होता है कि आप इसका पावर कितना भी कर लीजिए, उसका यूनिट डिजिट कभी देखिए वैल्यू चेंज होगा, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, है ना। कोई किसी को अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा पूरा। चलिए आपको ऑप्शंस आपको बना के बताता हूँ, फिर आपको ऑप्शन कि यदि कोई डिस्टर्बेंस होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। जैसे मैं 5 को ले लेता हूँ, है ना, यदि 5 को मैं 1 बार गुना करूँगा तो 5 आएगा, है ना, वैल्यू ये हो गया। 5 को अगर मैं 2 बार गुना करूँगा तो 5 × 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। 5 को यदि मैं 3 बार गुना करता हूँ तो 5 × 5 × 5 ये हो जाएगा 125। ठीक है, मतलब यदि किसी चीज़ का हम पावर करते हैं तो वैल्यू भले ही चेंज होगा, यहाँ 5 था यहाँ 25 हो गया, यहाँ 125 हो गया, लेकिन इसका जो इकाई अंक है वो कभी भी चेंज नहीं होता। देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होगा। वैल्यू चेंज हो जाएगा, आप कितने भी पावर करोगे तो वैल्यू तो बढ़ते जाएगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट है, लास्ट का जो अंक है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आप कुछ भी रख के देख लीजिए, है ना, आप कुछ भी रख के देख लीजिए, वो यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, हमने 1 को देख लिया, अब 6 को देख लेते हैं। तो 6 का पावर 1 रखूँगा तो 6 आ जाएगा, 6 का पावर 2 रखूँगा तो 2 रख दिया, तो 6 × 6 बराबर होता है 6 6 के 36। देखिए वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 36 आ गया, लेकिन यूनिट डिजिट अभी भी सेम है ना, यूनिट डिजिट अभी भी सेम है। अब 6 की वैल्यू आप 6 को 3 बार गुना कर लीजिए, 3 बार गुना कर लीजिए, तो ये कुछ और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ और आ जाएगा। तो ऐसा हो गया। अब देखिए इसमें एक शॉर्ट तरीका क्या है आपको निकालने के लिए, ये देखिएगा, इसमें शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। यदि आपको 6 × 6 × 6 × 6 × 6 यदि आपको इसका यूनिट डिजिट पूछे तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। क्यों, बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि 0, 1, 5, 6 कभी भी चेंज नहीं होते। चेंज कैसे नहीं होते आप बताइए, इसको प्रूफ करने की बारी आ गई। अब कभी भी यूनिट डिजिट निकालेंगे ना तो आपको यूनिट डिजिट पर ही काम करना होगा, यूनिट डिजिट पर ही काम करना होगा। 6 6 के 36, यहाँ भी 6 6 के 36, बाद में फिर इसका आप यूनिट डिजिट ले लीजिए तो यहाँ 36 आ गया। अब इसका और इसका यूनिट डिजिट ले लीजिए तो ये हो जाएगा 6 6 के 36। देखिए यूनिट डिजिट 6 ही आया। ठीक है, यूनिट डिजिट 6 ही आया। तो आप किसी भी संख्या का, है ना, यदि आप किसी भी संख्या का
यूनिट डिजिट चेक करना चाहते हैं तो केवल यूनिट डिजिट में ही गुना भाग प्लस माइनस करके आप उसका यूनिट डिजिट बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि 0 1 5 6 का पावर कितना भी करें यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या है ना दिया गया है, किसी संख्या का जिसमें इकाई अंक 4 और 9 है, तो इसके लिए कुछ विशेष रूल है, इसको आपको याद रखना है। देखिए, रूल आपको इसीलिए बताया जाता है ताकि क्वेश्चन बनाते समय आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सके। क्या बोला गया है? हम 4 और 9 का कुछ रूल समझते हैं। सबसे पहले 4 को पकड़ते हैं। सबसे पहले 4 को पकड़ते हैं। 4 को पकड़ते हैं तो 4 का पावर यदि विषम है तो इकाई अंक 4 आएगा। मैंने क्या कहा? 4 का पावर यदि विषम है तो इकाई अंक 4 आएगा। तो 4 का पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 का पावर इकाई अंक विषम करना है ना, विषम मतलब 3, तो 4 × 4 × 4 कितना होगा? ये हो जाएगा 4 चौक 16 और इस 6 से 4 गुना करेंगे तो 6 चौक 24, 4 आ गया यहाँ भी। ठीक है, और कोई और विषम लेके देखते हैं तो 4 का पावर 5 लेके देखते हैं। 4 का पावर 5 लेके देखते हैं तो 4 को 5 बार गुना करना पड़ेगा। 4 × 4 × 4 × 4 1 2 3 4 और ये 5 है ना। विषम इकाई अंक निकालना है तो जोड़ा बना लीजिए 2 2 का, ऐसा। ये हो गया 4 चौक 16, यहाँ भी 4 चौक 16। अब इस 6 को इस 6 से गुना कर लीजिए क्योंकि हमको इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से ही काम लेना आवश्यक है। तो ये हो जाएगा 6 6 के 36 और इस 36 और 4 का गुना कर दें तो 6 चौक 24। ये देखिए, है ना, मतलब यदि 4 है ना, देखिए सबके लिए एक अलग अलग विशेष रूल बनते जा रहा है। यहाँ 4 और 9 को पढ़ रहे हैं तो 4 को आप विषम पावर रखते हैं तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आता है। क्या आएगा? यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आता है। ठीक है, यदि आपको और कुछ रख के देखना है तो और कुछ रख के देख लीजिए। चलिए हम 4 का पावर 7 रख के देखते हैं। ठीक है, तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, 7 बार लिख लिए। इसका जोड़ा बना लीजिए, ये हो गया 4 चौक 16। इसका जोड़ा बना लीजिए 16, इसका जोड़ा बना लीजिए 16। ठीक है, अब इस 6 गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। इस 6 को गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर इस 4 और 6 को गुना करेंगे तो 6 चौक 24। ठीक है, मतलब ये प्रूव होता है कि यदि 4 का पावर यदि विषम रखते हैं तो इकाई अंक हमेशा 4 ही आएगा। ठीक है, हमने पहला प्रूफ कर लिया। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगर 4 का पावर सम रखें तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। ठीक है, 4 का पावर यदि सम रखते हैं तो इकाई अंक 6 आता है। चलिए, 4 का पावर सम मतलब 2। ठीक है, तो ये हो गया 4 × 4, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 4 का पावर सम रखते हैं तो सम संख्या 4 है तो 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये 16, ये 16। फिर आपस में 6 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। देखिए, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। ठीक है, और कोई सम संख्या रख के देखते हैं। 4 का पावर 8 रख के देखते हैं तो 4 × 4 × 4 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। इसको गुना कीजिए तो ये हो गया 16, इसको गुना कीजिए तो ये हो गया 16, ये गुना हो गया 16 और ये हो गया 16। अब हमेशा यूनिट डिजिट पे 6 आ गया और आपको पता है यदि 6 को 6 से गुना करते हैं तो 6 ही आता है, पिछले पढ़े हैं, है ना। 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। फिर भी देख लीजिए, इस 6 को 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 36, इस 6 से इस 6 को गुना करेंगे तो आ गया 36, वापस इकाई अंक को गुना करेंगे तो आ जाएगा 36। तो ये हो गया आपका 6। तो हमारे दोनों नियम काम कर गए। 4 का पावर यदि विषम रखते हैं तो भी इकाई अंक 4 आएगा और 4 का पावर विषम सम रखते हैं तो इकाई अंक 6 आएगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब अगला हमारा ट्रिक है 9 के लिए। ठीक है, 9 का यदि हम विषम रखते हैं ना, यदि 9 का पावर हम विषम रखते हैं तो इकाई अंक 9 ही आता है। ठीक है, 9 का एक बार 9 आएगा। 9 को 3 से पावर रखें तो 9 9 9 × 9, ये हो गया 9 का 9 × 81 और इस 1 का 9 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 की पावर 5 रखता हूँ मैं, है ना, तो 9 × 9 × 9 × 9 × 9, ये हो जाएगा 9 × 81, 9 × 81, तो यह 1, यहाँ भी 1, इस 1 का 1 के गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और इस 1 से आपको 9 को गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 का पावर यदि विषम रखते हैं तो इकाई अंक 9 आता है। अब अगला टॉपिक है, अगला ट्रिक है इसमें 9 का पावर, सॉरी यहाँ सम होगा ना, मैं
एक जगह यहाँ सम होगा, ये सम लिखना पड़ेगा, ये सम होगा, है ना। तो 9 का पावर सम होने पर इकाई अंक 1 होगा। 9 का पावर सम मतलब 2, तो हो जाएगा 9 × 9 इज इक्वल टू 81 इकाई अंक 1। ठीक है, 9 की पावर 4 रखता हूँ तो 9 एकम 9, 9 और ये 9, ये हो गया 9 × 81, 9 × 81, ये 81, ये 81, 1 × 1 1। ठीक है, 1 × 1 1। मतलब हमने क्या सीखा, यदि 4 का पावर विषम रखते हैं तो 4 आएगा, है ना। चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से पढ़ते हैं। हमको 4 और 9 के लिए पढ़ना है ना। यदि 4 का, देखिए याद रखने का ट्रिक क्या होगा, देखिए आपको इतना सारा याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा आपको विषम और सम याद रखना है। एक हमारा विषम होता है ना, एक विषम संख्या है, तो 4 को एक बार गुना करेंगे तो 4 ही आएगा और ये 9 ही आएगा। ठीक है, मतलब हम यदि 4 का पावर विषम रखते हैं, चाहे 1 रखें, 3 रखें या 7 रखें, जो भी रखें, विषम संख्या रखें तो 4 ही आएगा। फट से आप आंसर ऐसे निकाल लोगे यदि ये आपको पूरा याद नहीं है तो, है ना। 1 रखें, 4 का 4 है, ठीक है। 2 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1 81, है ना। तो सम रखने से 4 में 6 आता है और 9 में 1 आता है। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। अगला टॉपिक, चलिए ये कुछ स्टेटमेंट वाला है कि किसी संख्या को यदि उसी संख्या से 5 बार गुना किया जाए तो निश्चित रूप से इकाई अंक रिपीट हो जाता है। ठीक है, किसी संख्या को यदि उसी संख्या से 5 बार गुना किया जाए तो निश्चित रूप से इकाई अंक रिपीट हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, किसी संख्या के यदि हम पावर 5 रख देते हैं, किसी भी, पहले यहाँ तक समझते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ तक समझते हैं। किसी संख्या को यदि उसी संख्या से 5 बार गुना किया जाए तो निश्चित रूप से इकाई अंक रिपीट हो जाता है। चलिए अब इसको करके देखते हैं। जैसे 2 है, 2 के यदि मैं 5 बार गुना करता हूँ, इसका मतलब होता है 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 इसका मतलब होता है। चलिए अब देखते हैं कि संख्या हमारे पास 2 है तो क्या उसका इकाई अंक 2 आता है। इकाई अंक क्या होता है पहले ही बता चुके हैं। तो ये होता है 2 दूनी 4, है ना। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ये हो गया 16। अब 16 × 2 करते हैं तो ये होता है 6 दूनी 12 या फिर 16 दूनी 32, जो भी है। क्योंकि हमको इकाई अंक निकालना था तो हम इकाई अंक से भी गुना कर सकते हैं, क्योंकि हमको इकाई अंक निकालना है, पूरा वैल्यू नहीं निकालना है। तो देखिए इकाई अंक रिपीट हो गया, इकाई अंक रिपीट हो गया। ठीक है, अगला इसी में और कोई कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कोई और संख्या देखते हैं। इसमें कोई इकाई अंक लेके चलते हैं। तो 7 × 7 × 7 × 7 × 7। ठीक है, इसको हमने 5 बार गुना कर दिया, मतलब 7 की घात 5 कर दिए। अब देखते हैं इसका इकाई अंक में 7 आता है कि नहीं आता है। तो ये होता है 7 × 7 = 49, ये 49, 7 × 7 = 49, ये 49, और ये होता है 7 अकेला है। तो फिर इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से गुना कर दीजिए। ये होता है 9 × 81। ठीक है, ये होता है 9 × 81 इंटू ये वाला 7 जो लास्ट में बचा था। अब देखिए ये होता है इकाई अंक से गुना करना है तो इकाई अंक से गुना करेंगे तो 7 आ गया। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या को यदि हम उसी संख्या से 5 बार गुना कर देते हैं, ठीक है, 5 बार गुना कर देते हैं तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा जो उस अंक में रहेगा। जैसे मैं बात की बात ये बोलूँ कि 38 को यदि मैं घात 5 लिखता हूँ, 38 की घात 5 लिखता हूँ, इसका कहने का मतलब है कि इसका इकाई अंक 8 ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसको हम 5 बार गुना कर रहे हैं। 5 बार गुना करने पर हमने क्या कहा है, जो इकाई अंक रहेगा वही इकाई अंक आ जाएगा लास्ट में। 8 रहेगा तो 8 आएगा, 1 रहेगा तो 1 आएगा। तो 1 0 5 और 6 का तो जब चेंज होता ही नहीं है, ये हम पहले ही बता चुके हैं, है ना। तो 1 0 5 और 6 ये तो कभी भी चेंज नहीं होता। जब आप इकाई अंक कुछ भी रखो ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो नियम है 5 वाला वो सभी के लिए लागू होगा, चाहे वो 1 हो, 5 हो, 2 हो, 7 हो, 3 हो, 0 हो, जो भी हो, वो सभी के लिए लागू होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या कहता है, अतः हमको यदि इकाई अंक निकालना हो, है ना, इकाई अंक निकालना हो तो हमको 4 तक ही उसको भाग दे के देखना पड़ेगा। ठीक है, 4 तक ही उसको गुना करके देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, जितना पावर दिया रहेगा ना उसमें हम 4 का भाग दे देंगे। जैसे इसमें मुझे इकाई अंक निकालना है तो ये जो पावर मुझे 4 का भाग देना पड़ेगा और शेषफल लिखना होगा। तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको लिखूँगा 7 एकम 7 और तो इकाई अंक आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसको भी प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। चलिए
सबसे पहले हम ये 8 तक इकाई अंक निकाल लेते हैं 5 तक गुना करके, ठीक है। उसके बाद जो ट्रिक बताएं उसको रिपीट करेंगे। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये होता है 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 और ये 8 अकेला, फिर ये 4 चौक 16, 16 इंटू 8 और ये 8 छः 24, 8 एक 8 देखिए 1 मिनट, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, ये हो गया 4 चौक 16 और फिर 8, 8 एक 8 16 8 7 25 8 8 छः 48, ये 8 छः 48, यूनिट डिजिट 8 है, ठीक है। ये तो हमने 5 बार गुना करके देखा, लेकिन आगे क्या कहता है, तो यदि आपको इकाई अंक निकालना है ना, रिपीट हो जाता है यहाँ तक है, अतः आपको इकाई अंक निकालना है तो आप उसको पावर को 4 से भाग दे दीजिए और शेषफल को पावर के स्थान पर रख दीजिए, शेषफल को पावर के स्थान पर रख दीजिए। चलिए देखते हैं, हमने यहाँ 8 की पावर 5 रखा था, तो क्या है, ये 4 से पावर को भाग देना है, पावर को भाग दे देते हैं, शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। अब उसी शेषफल को पावर के स्थान पर रखेंगे तो 8 आ जाएगा। इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये ट्रिक हमारा कहाँ कहाँ काम आएगा देख लीजिए। यदि कोई बड़ा सा पावर दे दिया गया है 32 की घात 20, अब आप उसको इसमें इकाई अंक निकालना है। 32 की घात 21 कर देता हूँ, 20 वाला बाद में बताऊँगा, ठीक है। 32 की घात 21 कर दिया तो क्या आप क्या 32 को 21 बार करके गुना करके देखते रहोगे, बिल्कुल नहीं, है ना। 32 को आपको जैसे दे दिया गया 32 की घात 21, तो आपको 32 को 21 बार गुना करके नहीं देखना है, चुपचाप यदि पावर जो है 4 से अधिक है, इफ़ पावर जो है 4 से अधिक है, याद रखिएगा, पावर यदि 4 से अधिक है तो उस पावर को 4 से भाग देना है और इसका शेषफल लिखना है। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 20 में 21 में 20 गया, पावर बच 1, तो इसी अब जो 1 आया ना उसको इस 21 की जगह लिखना है, तो इसका नया पावर हो जाएगा 1। अब क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ और ऑप्शन ले लेते हैं। ये 68 है, इसकी पावर हम लिख देते हैं 30, है ना। तो 68 को हम 30 बार गुना करके नहीं देखेंगे, इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 7 चौक 28 आता है, तो 28 में 30 में 28 गया, शेषफल आया, रिमाइंडर आया 2। मैंने रिमाइंडर वाला क्लास पहले ही पढ़ा दिया है, वो अब देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आया 2, तो इसे हम ना 30 की जगह लिखेंगे। अब 68 को 2 बार गुना करके देख लीजिए, तो 68 को भी 2 बार गुना नहीं करना है, इस इकाई अंक को 2 बार गुना कर लीजिए, तो ये होता है 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 होता है, इकाई अंक आ गया हमारा 4। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये था हमारा यहाँ तक का कंडीशन, भार शेषफल रखें, ठीक है, यहाँ तक कंडीशन। अब आगे की कंडीशन देखते हैं। आगे कंडीशन क्या कहता है, यदि शेषफल 0 आता है, यदि शेषफल 0 आता है तो हमको पावर में 4 रखना है। पावर में अब 0 कैसे आएगा ये देखिएगा, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 37 की पावर 20, हमको इसका इकाई अंक निकालना है 37 का इकाई अंक निकालना है। तो 37 को या तो 20 बार गुना करें या फिर 4 से भाग दे दें। 4 से भाग देंगे तो देखते हैं शेषफल कितना आता है, तो ये 20 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो गया 4 पंचे 20, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने पर आपको उस 0 के स्थान पे 4 लिखना है पावर को, तो ये हो जाएगा 37 की घात 4। अब आप इसको 4 को करके देख लीजिए, है ना। 7 को 4 बार गुना करके देख लीजिए, 7 एकम 7, एकम 7 है, देखिए 7 चौक 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, यहाँ भी 49, यहाँ भी 49, 9 81, 1 आ गया, ठीक है, ये हो गया। ऐसा आपको करके देखना है। अब इसी में आपको और शॉर्टकट तरीका है, इसी में आपको और शॉर्टकट तरीका आगे बता दिया गया है कि आपको गुना करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो मैं क्या आपको पूरा प्रोसेस से बता रहा था, अब आपको आगे गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा है, यदि किसी संख्या का पावर 4 है, याद रखिएगा, यदि किसी संख्या का पावर 4 है और यदि वो उसका संख्या विषम है ना, यदि वो संख्या विषम है तो रिमाइंडर 1 आएगा, सम है तो 6 आएगा। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ। यदि किसी संख्या का पावर 4 है, 4 कब होगा, या तो ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में 4 दिया रहेगा, या फिर आपको शेषफल निकाल के 4 निकालना है। 4 कब आएगा शेषफल, जब 0 आएगा, है ना। पावर 4 कब होगा, जब शेषफल 0 आ जाएगा। तब की स्थिति में कहा गया है यदि किसी विषम संख्या का पावर 4 है तो उसका इकाई अंक 1 आएगा, और यदि संख्या सम है तो इकाई अंक 6 आएगा। चलिए इसको करके देखते हैं।
ये इसमें हमने एक बार कर ही लिया है, फिर भी एक बार इसमें करके देखते हैं। किसी भी संख्या का, है ना, मैं देख लेता हूँ, ये 68 है। यदि इसका इकाई पावर 4 है, इसका पावर 4 है, तो इसका विषम संख्या हमेशा 1 आएगा। तो इसका, ठीक है, किसी भी संख्या का, है ना, यदि वो संख्या का पावर 4 है और यदि संख्या विषम है या सम है, सम है तो क्या आएगा, इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा। देखिए 68 सम है ना, और इसकी पावर 4 है तो इकाई अंक 6 आ जाएगा। ठीक है। 37 की पावर 4, 37 विषम है कि सम है, बस यही देखना है आपको, 4 बार गुना करके नहीं देखना है। 37 विषम है कि सम है, विषम है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, इसको प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। और कुछ संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने 49 ले लिया। 49 की पावर अगर 4 है तो विषम संख्या है, तो क्या आएगा, इकाई अंक 1 आया। अभी 4 के नियम में भी मैंने बताया है। ठीक है, 4 के नियम में भी मैंने बताया है, यदि संख्या विषम है और तो उसकी पावर क्या आ जाएगा, यदि विषम संख्या है पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। सम संख्या में लेके देखिए, जैसे क्या कहते हैं, 30 को लेके देखते हैं, शायद किसी को कन्फ्यूज़न हो। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, मैंने क्या कहा है, यदि कोई संख्या, है ना, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यदि मैंने सम संख्या कहा है तो सम 0 भी होता है, तो यहाँ 0 एक एक्सेप्शन है ना, 0 यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ठीक है, 0 यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्योंकि 0 हमारा सम संख्या है, और यदि 30 का हम 4 बार गुना करेंगे तो यूनिट हमको 0 ही मिलेगा, क्योंकि 0 एक सम संख्या है और इसी में ये नियम काम नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि किसी संख्या को यदि उसी संख्या से 5 बार गुना करते हैं तो वही यूनिट डिजिट रिपीट हो जाता है। ठीक है, उस संख्या का रिपीटिशन बार बार गुना ना करें, इसलिए हमको 4 से भाग देना पड़ेगा। शेषफल आएगा उसको लिखना पड़ेगा। यदि शेषफल 0 आता है तो शेषफल की जगह हमको 4 लिखना है, पावर में 4 लिखना है, उस पूरे संख्या को हटा के 4 लिखना रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए विषम संख्या 1 होगा, यदि किसी विषम संख्या का पावर 4 है तो रिमाइंडर 1 होगा, और सम संख्या का पावर 4 है तो रिमाइंडर 6 होगा। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।